हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय नेश टैरो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय शोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप से सुस्त होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। देर आज का अभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज दोपहर की एनर्जी अपडेट आपके पार्टनर की कलेक्टिव लेवल पर। आज 8 पोर्टल है और आज बहुत अच्छा समय है, अच्छा दिन है। हम अपने जीवन में नई शुरुआत कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, मैनिफेस्टेशन। आज की एनर्जी में आप क्या चाहते हो और क्या पाना चाहते हो, तो आप आज अपने जीवन में बदलाव लेकर आ सकते हो और जो भी इच्छा है आप वो पूरी कर सकते हो। तो आज ज़रूर सुबह की जो एनर्जी में 8 बजकर 8 मिनट तो निकल गया, बट रात का जो नाइट में है 8 बजकर 8 मिनट, उसे भूलिएगा नहीं। लेकिन आज पूरे दिन आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, पॉजिटिव रह सकते हो, अच्छी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो, राइट। तो आप ज़रूर चीज़ें मैनिफेस्ट करें। दिन बहुत अच्छा है, साल में एक बार आता है। ये ऐसा पोर्टल है जहां आप अपने जीवन में अबंडेंस, सक्सेस, ग्रोथ, पॉजिटिविटी, लव, अच्छा रिलेशनशिप सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक है, जो चाहते हैं उसे ज़रूर मैनिफेस्ट कीजिए। ठीक है, चलिए आज दोपहर की एनर्जी अपडेट आपके पार्टनर की कलेक्टिव लेवल पर। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, आपकी एनर्जी कनेक्ट करती है, चैनल मैसेज आता है, और लाइक भी कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको ही फ़ायदा है, क्योंकि एनर्जी मैच होती है और आपकी एनर्जी निकल कर आती है, इवन कि आपके पार्टनर की भी। तो एनर्जी से चैनल से जुड़ना पड़ता है। तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। और जिनको आप हेल्प कर सकते हो वीडियो के माध्यम से, तो ज़रूर वीडियो किसी को शेयर भी कर सकते हो। चलिए, बी पॉजिटिव, बी स्ट्रॉन्ग। ज़िंदगी अनमोल है, जीना है, अनुभव करना है, आगे बढ़ना है। यूनिवर्स ने हमें बहुत कुछ दिया है, हाथ, पैर, आँख, बोलने को, माउथ, मुंह दिया है। हमें उन्हें ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए। बाकी हम अपने कर्म के अनुसार जन्म लेते हैं, इसलिए हम अपने कर्म और धर्म को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सॉल्व भी करनी पड़ती है। ठीक है, सीखना भी पड़ता है और आगे बढ़ना भी पड़ता है। ठीक है, चलिए पर्सन का ध्यान करना है। और चलिए, आज 8 पोर्टल है तो मैं ज़रूर आप लोग को हीलिंग प्रोवाइड कर देती हूँ, राइट। चलिए, बिल्कुल शांत रहिए, पॉजिटिव रहिए, इंटेंशन सही रखिए, राइट। चलिए, thank you universe, thank you universe, thank you universe. I am so blessed, I am beautiful, I am abundance, I am light, I am money magnet. Gratitude, gratitude, gratitude. लव हो, सम्मान हो, अपॉर्चुनिटी हो, अबंडेंस हो, करियर में ग्रोथ हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, हर चीज़ जो चाहते उसे मैनिफेस्ट कीजिए। जीवन में आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है उसे मैनिफेस्ट कीजिए। लेकिन आज के दिन से एक नई शुरुआत ज़रूर कीजिए। एनी टाइम ग्रैटिट्यूड एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मदर गाया, ज़रूर। यानी थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मदर, अर्थ मदर, आप थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू स्टैंडर्ड मास्टर। प्लीज़ आप आज से एकदम बिल्कुल शुरुआत कीजिए। और देखिए, विश्वास नहीं करोगे, मैं सुबह की मेडिटेशन कर रही थी, मैंने विंडो खोला और तो मैंने बस एक साइन मांगा। मतलब कि यहाँ थोड़ा मुश्किल है, मतलब टाउन में भी, शहर में अब बहुत मुश्किल होता है कुछ देखना, लेकिन ईश्वर चाहते हैं वहाँ कुछ अनुभव करवा देते हैं। तो मैंने बोला कि अब मुझे प्रेयर कर रही थी, तो मैंने बोला कि मेडिटेशन करने के बाद मैंने विंडो पे खड़ा होकर प्रेयर कर रही थी, तो मैंने बोला
कि प्लीज़ मुझे साइन दीजिए, आज एडिट पोर्टल है तो मुझे सिर्फ मैंने साइन मांगा कि आप मेरे पास हो और मुझे साइन दीजिए कि आपका प्यार, आपका सपोर्ट मुझे मिल रहा है, मुझे बटरफ्लाई चाहिए। आप ट्रस्ट में, आप विश्वास नहीं करोगे, बहुत मुश्किल से यहाँ पे बटरफ्लाई सब आते हैं। ये टाउन में बटरफ्लाई कहाँ से मिलते हैं? बड़े बड़े बिल्डिंग है, टाउन है, मेन रोड है तो कोई प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन जस्ट लाइक मैंने विंडो पे खड़ा होकर बोला और वो बटरफ्लाई आई, येलो कलर का ये छोटा सा बटरफ्लाई और उस पर डॉट डॉट ब्लैक ब्लैक या ब्राउन कुछ था, लेकिन एकदम मेरे विंडो से ऐसे करके चली गई। तो ये साइन मांगने का तरीका है। देखिए, मैंने मुश्किल था कि बटरफ्लाई कहाँ से आती है यहाँ से। तो कभी कभी अब बहुत ज़्यादा यहाँ बिल्डिंग वगैरह बन गए तो मुश्किल होती है, लेकिन मैंने साइन मांगा और साइन मुझे मिल गया। तो आप इसी तरह डिवाइन से कनेक्ट करेंगे, आप जो साइन मांगोगे आपको वो साइन जरूर मिलेंगे, राइट। चलिए एक मिनट। इसीलिए विश्वास जितना आप करोगे, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब विश्वास करके कुछ मैनिफेस्ट करो वो चीज़ हो जाती है, तो आपके अंदर ही बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। इसलिए आज का दिन ऐसा है कि आपके जीवन में अबंडेंस जो आप चाहोगे वो मिलेगा। आज के दिन से शुरुआत ज़रूर कीजिए, राइट। चलिए अब देखती हूँ आपके पार्टनर की आज दोपहर की एनर्जी अपडेट। एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज दोपहर, उनकी एनर्जी कैसी है, मूड कैसा है, पर्सन का ध्यान करना है। मैंने थोड़ा फिर चेंज किया ना। आज दोपहर की एनर्जी अपडेट, क्लिंजिंग टू द पास्ट। देखिए, मैंने सुबह भी बोला है कि कुछ लोग की एनर्जी में पुरानी साइकिल, पुरानी जो पैटर्न्स होते हैं ना, वो शुरू क्यों होता है? क्योंकि जब हम पास्ट से निकल नहीं पाते हैं, हम निकल नहीं पाते हैं और पास्ट की चीज़ों को लेकर बैठे रहते हैं और चाह कर भी जैसे हम उसे भुला नहीं पाते, उस चीज़ में जाकर सिर्फ ओवर थिंकिंग करते हैं, एंजाइटी, हेल्थ इशू, मेंटल स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, मतलब वो से क्लेंजिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए कि अगर आप यहाँ पे अपने आप को क्लेंजिंग नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। जैसे मुझे लग रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी पास्ट को लेकर कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग जरूर कर रहे हैं। फाइव नंबर का कार्ड है, तो 5 नंबर का कार्ड ये भी तो कहता है कि चेंज भी एक्सेप्ट किया कीजिए, चेंज को लाना है और चेंज को एक्सेप्ट करना है। बिना चेंज कुछ भी नहीं हो सकता, है ना। साइलेंस द आउटसाइडर। वो आपको मिस कर रहे हैं, राइट। आगे नहीं दिखाऊंगी, आगे नहीं दिखा, मैं 2 ही कार्ड दिखाऊंगी अभी, ठीक है। देखिए, लक्ष्मी जी की कृपा हो गई। यहाँ माँ लक्ष्मी गॉडेस एनर्जी है, देख रहे हो, इसे क्लेम कर लें। उनके नज़रों में तो आप बहुत मतलब एक हो, मतलब हो, आप एक लक्ष्मी हो, वीनस हो। आपके ऊपर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अबंडेंस, वाओ, वीनस, वाओ, मतलब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सारे ग्रह एक्टिवेट हो चुके हैं। आप देख रहे हो, फ्लावरिंग की एनर्जी है, वाओ, नाइस। साइन कर रहे हो। अरे देखो ना, मैंने भी चूड़ी ऐसे ही पहनी है। अभी मैंने बहुत, मुझे पता है हाथ में ना पहनना पहले बहुत पहनती थी, पता है धीरे धीरे समय के अनुसार इंसान ना चेंज करने लगता है। तो मुझे सिर्फ पोला ही पसंद आता है, शंखा हमेशा टूट जाता है, पता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, मुझे एक पोला बहुत अच्छा लगता है, मैं कुछ टाइम तक पहनूंगी लेकिन मेरे हाथ में हैवी लगने लगता है, पता है। तो मैं ज़्यादातर ना मैं पोला पसंद करती हूँ और रेड कलर हमेशा
पहनना चाहिए, इसलिए एक रेड कलर डालती हूँ। आप यहाँ पे आप ये देख रहे हो चूड़ियाँ, अब मैंने उतार दिए, यहाँ भी देखिए आज मैंने वैसा ही पहना हुआ है, आप देख रहे हो, देख लीजिए। और ये देखिए, देखा, ये चूड़ियाँ और ये चूड़ियाँ मैच हो रही है ना, तो मैंने खोल दिया है। मुझे उतना हैवी पसंद नहीं आता, समय के अनुसार सब कुछ बदलना पड़ता है, या एक हाथ में घड़ी लो या एक हाथ में कुछ हल्का फुल्का लो, कभी कुछ बदल लो, कभी कुछ बदल लो, कभी कुछ बदल लो, चेंज करते हो। लेकिन रेड कलर इम्पॉर्टेंट है हमारे रूट चक्र के लिए, हमारे फायर एनर्जी के लिए रेड कलर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए हाथ में भी रेड कलर बांध लेना चाहिए या रेड कलर थोड़ा पहनना चाहिए, ठीक है। रक्षा सूत्र में भी आता है, बट रेड कलर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, गॉडेस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। तो मुझे लग रहा है कि गॉडेस एनर्जी आपकी एनर्जी में आ रही है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। फ्लावरिंग राइज कर रहे हो, साइन कर रहे हो, खुशबू फैल रही है, और दूर दूर तक फैल रहा है। डिवाइन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड, आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं, राइट। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, ग्रेटफुल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अर्थ मदर, थैंक यू फेरी मदर, थैंक यू ऑल आर्कएंजल्स, आर्कएंजल माइकल, थैंक यू एंसेस्टर, ठीक है। एंसेस्टर को भी थैंक यू, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, उनकी ब्लेसिंग्स भी बहुत ज़रूरी होती है लाइफ में, ठीक है। एंजल्स प्लीज गाइड करें। देखिए, द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी क्लिंजिंग टू द पास्ट, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को मूड स्विंग्स हो रहे हैं। यहाँ साइलेंस की एनर्जी में वो मिस कर रहे हैं, मिस तो कर रहे हैं बट पास्ट से निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये वो वक्त है जहाँ आपके बारे में बहुत डीपली सोचें, बहुत डीप चले गए हैं। भले ही मूड स्विंग्स हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ तो चीज़ें इन्होंने की जो सही नहीं की, मूव ऑन किया, झूठ बोला, ब्रेकअप किया, रिश्ते पर काम नहीं किया, रिलेशनशिप को तोड़ा, या आपको नहीं समझा, आपकी रिस्पेक्ट नहीं की। तो ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एनर्जी थी पास्ट में जो आज उनको अनुभव तो हो रहा है, लेकिन निकलना मुश्किल हो रहा है, इस कनेक्शन से मूव ऑन करना मुश्किल हो रहा है। मतलब अपने मेंटल हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को या करियर को रिकवर करना मुश्किल हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ फ्लावरिंग की एनर्जी बहुत हाई लेवल की वाइब्रेशन है ये। मतलब आप समझ सकते हो ना कि फ्लावरिंग एक गॉडेस एनर्जी, जिन्होंने उन्होंने समझा नहीं, ठीक है। जिसे द एम्प्रेस की एनर्जी मैं कैसे कहती हूँ, उसी प्रकार इसमें फ्लावरिंग है, ठीक है। तो आपके पार्टनर ने आपकी कीमत समझी नहीं, और जब आपकी कीमत समझ रहे यूनिवर्स, धरती माँ और सारे 9 ग्रह, देवी देवता, ईश्वर, ऑल आर्कएंजल्स, एंसेस्टर जब आपको समझ रहे हैं, उनकी परिस्थिति देखिए कैसी है। तो इंसान को लगता है ना कि मैंने खो दिया, ठीक है। इंसान को लगता है मैंने खो दिया। अब देखिए यहाँ पे मून की वाइब्रेशन है, यहाँ भी देखा द हाई प्रीस्टेस में भी मून की एनर्जी है, और पास्ट से वो निकल नहीं पा रहे हैं। और इंसान को इसलिए कहा जाता है गलत मत करो, क्योंकि आगे जाकर मुश्किल होता है। देखिए आपके पार्टनर को कितनी मुश्किल हो रही है, इस पर्सन को कितनी मुश्किल हो रही है, और आपको स्ट्रांगली कितना मिस कर रहे हैं, और किस व्यू में आपको वो देख रहे हैं, क्यों ये नोटिस कर रहे हैं, ये आपको सीरियसली देख रहे हैं, ये अनुभव कर रहे हैं, आपकी वाइब्रेशन को अनुभव कर रहे हैं, कुछ एनर्जी उनको हिट कर रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा अंदर से पेन में है। अगर रिलेशनशिप को इन्होंने छोड़ा है, तोड़ा है, या आपके साथ गलत किया है, या आप दोनों की वैवाहिक जीवन किसी तरह से होता है ना, वैवाहिक जीवन में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, शादीशुदा जिंदगी में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, ठीक है। कुछ अनमैरिड भी हो, कुछ लोग मैरिड भी हो। तो जो इनको अनुभव हो रहा है ना, इनको अब चाहिए फ्रीडम लाइफ और आपका साथ। आप देख सकते हो क्लिंजिंग टू द पास्ट में कितनी थकावट हो सकती है, थॉट्स कैसे काम कर सकते हैं, एंजाइटी हो सकती है, लॉस्ट फील कर सकते हैं, थकावट हो सकती है, हेल्पलेस हो सकती है, रेस्टलेस हो सकती है, सोचने की एनर्जी में मूड स्विंग्स हो रहे हैं, वो खुलकर सोच नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि अगर इन्होंने गलती नहीं की हुई थी और आपको एक्सेप्ट कर लिया होता, चाहे आप दोनों के बीच में वैवाहिक जीवन हो, शादीशुदा हो या अपन मैरिड हो, या इन्होंने आपसे प्यार किया या फिर आपके साथ धोखा दिया, जो कुछ भी किया, जो ये अभी जिस चीज को प्राप्त करना चाहिए वो है सुकून, प्यार, रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, उन्होंने नहीं की। लेकिन अहमियत
आज कहाँ आपकी है, पहले वो देख लीजिए। ये इंसान कैसे बोलेगा, ये इंसान कैसे बोलेगी, ये तो खुद इसकी एनर्जी काम नहीं कर रही है, लेकिन शेयरिंग की एनर्जी है। देखिए यहाँ पे स्ट्रांगली लाइट, कोई कैंडल से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, कोई कैंडल से कनेक्ट कर रहा है, कोई कैंडल से मैनिफेस्टेशन कर रहा है, या कैंडल से एक होप विश्वास। कैंडल यानी लाइट, ठीक है, एक ब्लेसिंग्स भी है, ठीक है। कुछ अपने दिल की बात आपसे कहना चाह रहे हैं, कुछ उनको विजन दिख रही है, कुछ उनको क्लियर करना है, कुछ दिल की बात कह देना है, रोकना नहीं है। द आउटसाइडर, फ्रीडम चाहिए, चेंज की एनर्जी, क्लिंजिंग टू द पास्ट एंड द आउटसाइडर। आप देख रहे हो द आउटसाइडर और क्लिंजिंग टू द 5 नंबर की एनर्जी है। प्रॉब्लम्स बहुत चल रहे हैं, हर्डल्स बहुत चल रहे हैं, लेकिन जो हर्डल्स चल रहे हैं इनको इस वक्त एक्सेप्ट कर आगे निकलना होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आप हो, कुछ लोग हैं, हो सकते कुछ लोग आप बहुत साइन कर रहे हो, राइज कर रहे हो, और कुछ लोग की एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोग अभी भी पास्ट में हो। बाबू आज का दिन बहुत अच्छा है, खुद को संभालिए। ये एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, इस तरह की अवेकनिंग की एनर्जी कि आज हो सकता है 8 पोर्टल जो है आने वाले टाइम में, अगले 8 पोर्टल में आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाए, क्योंकि कुछ लोग अगर अगले 8 पोर्टल से इस 8 पोर्टल में आए हैं, उनकी एनर्जी देख लीजिए। इसलिए थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगी आप अपना भी ध्यान रखें, ठीक है। जस्ट प्लीज गाइड करें। टावर की एनर्जी आई है, जस्ट प्लीज गाइड करें। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, जस्ट प्लीज गाइड करें। घबराइए नहीं, स्ट्रेंथ बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लियो की एनर्जी आ रही है ना, आज पोर्टल जो है वो लियो से रिलेटेड है, ठीक है ना। आप लोग अब सब समझ रहे हो, जान रहे हो। अकेलापन, तन्हाई, कन्फ्यूज़न और ये जुदाई, ठीक है, ये आपके पार्टनर को परेशान कर रही है, ठीक है। तो करेगी ही ना, करेगी ही। जो अपने इस कनेक्शन को नहीं समझ पा रहे हैं, जो इस कनेक्शन को जाने अनजाने में गलतफहमी हुई हो या जानबूझकर इन्होंने दुनिया बनाई हो, रिश्ते नहीं निभाने से रिश्ते नहीं निभाने थे, तो फिर इन्होंने ऐसा क्यों किया, राइट। तो देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे साइन में बता दूंगी भाई, ठीक है, लास्ट में बता दूंगी, अभी रहने दो भी, है ना। टावर, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप दोनों के रिलेशनशिप में जो टावर आया है ना, अगर ब्रेकअप हुआ है, टावर आया है, या लड़ाई झगड़े हुए हैं किसी कंफ्यूजन के वजह से, देखिए ये पर्सन ना अपने लाइफ में स्टक हो गए, बंद हो चुके हैं, मतलब उनको अपने जीवन में खुशी नहीं मिल रही है। अगर ये आपको इग्नोर भी कर रहे थे, आपसे दूरियां भी बना रहे थे, देखिए इस पर्सन के लाइफ में क्या चीज़ें हो रही हैं। आपके पार्टनर खुश नहीं है, जैसे लग रहा है कि अपने लाइफ में जो स्टक है, प्रॉब्लम्स है, ब्लॉकेजेस है, जो एक दीवार उसे तोड़ दें, ठीक है। जो बाउंड्रीज इन्होंने बनाई थी, या लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जिसकी वजह से स्टक हैं, आपके पार्टनर उसे तोड़ देना चाहते हैं, ठीक है। और ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते, चैरियट की एनर्जी है, और वो बात भी करना चाहते हैं आपसे, राइट। तो देखिए आपके पार्टनर मिस कैसे कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी इसलिए ना, बता रही हूँ, 1 मिनट। क्या हो गया भाई। तो ये स्ट्रांग हो रहे हैं, चिंता मत कीजिए। लेकिन देखिए मैं ये जरूर कहना चाहूँगी कि इस पर्सन की एनर्जी में जिस तरह का मूड बन रहा है, जैसे मूड स्विंग्स होना, देखिए मूड स्विंग्स होना ये भी दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर सीरियसली वो इस कनेक्शन को सोच तो रहे हैं। ऐसा असर उनके साथ क्यों हो रहा है। आप यहाँ लाइट देख रहे हो ना, लाइट क्या है, एक होप, एक विश्वास है, ठीक है। मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड है इस वक्त कि वो आपको कैसे अप्रोच करें। वो चाह रहे कि वो आपको अपनी दिल की बात कैसे कह दें, ठीक है। देखिए यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, इन्होंने मूव ऑन करने की कोशिश की है, इन्होंने आपसे मूव ऑन भी किया है, इन्होंने आपसे गिव अप करने की कोशिश की है, लेकिन शायद ये इनकी जो वो वक्त थी, वो जो समय था आपसे दुनिया बनाने का, ब्रेकअप करने का, लड़ाई झगड़े करने का और मूव ऑन करने का, ये
इसका असर इनकी जिंदगी में बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव डाला है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर 8 नंबर की एनर्जी यहाँ भी दिख रही है। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख रहे हो 7 नंबर इंपॉर्टेंट, 7 ऑफ कप्स, चैरियट में भी 7 है, और हो सकता है इस बार 7 7 5 5 एंड 8 8 की एनर्जी देख रहे हो आप लोग, 808। ठीक है, 888, 4 टाइम 8, बहुत सारी एनर्जी अगर आप देख रहे हो, अबंडेंस बढ़ रहा है, सक्सेस बढ़ रहा है। तो देखिए आज इन्होंने जो डिसाइड और डिसीजन लिया था पास्ट में मूव ऑन करने का, गिव अप करने का, लेकिन आज ये पर्सन आज खुद अपनी जिंदगी में कहते हैं ना सन्यासी बन चुके हैं, वैराग्य हो चुके हैं। समझ गए आप? आज इनकी जिंदगी में सिर्फ अकेलापन, तन्हाई है और परेशानी है। अब ये जो फ्रीडम चाह रहे हैं, ये फ्रीडम और ये टावर, इन दीवारों को तोड़ना चाह रहे हैं। अब आप दोनों के बीच में जो भी ब्लॉकेजेस है उसे तोड़ना चाह रहे हैं। ठीक है, अब ये पर्सन को लग रहा है कि अब जो बातें मन में है, जो आज तक दबाई हुई थी, ठीक है, जो बातें इनको हर्ट कर रही है, जो बातें इनको ट्रिगर कर रही है, जो सिचुएशन में बार बार प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ट्रिगर किया जा रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल इनकी जिंदगी में आ रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हो आज ये पर्सन 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में भी है। राइट, वो आज अपने आप को अकेले समझ रहे हैं। ठीक है, और हो सकता है कि किसी भ्रम में आकर, किसी बात से लेकर इन्होंने अगर आपको हर्ट किया, मान लीजिए किसी भ्रम में आकर, ठीक है, और किसी बात को लेकर इन्होंने आपको हर्ट किया और आपसे मूव ऑन किया। ये पर्सन की एनर्जी देख रहे हो, किंग ऑफ पेंटिकल, ये बंदा वो बंदी ये है कि इसने लाइफ में मेहनत बहुत किया है और शायद इनके कड़वे अनुभव भी काफ़ी रहे हैं। आप उनकी ज़िंदगी में आए हो, लेकिन आपने उनको समझाया, प्यार दिया, मतलब प्यार की अहमियत इनको समझ में आई, लेकिन शायद इन्होंने आपकी कीमत नहीं समझी। इन्होंने एक टाइम इनके जीवन में चाहे फेम हो, सक्सेस हो, धन हो, दौलत हो, सब कुछ इन्होंने इकट्ठा किया, लेकिन आज आपके पार्टनर के पास धन, दौलत, शोहरत सब कुछ भी है, लेकिन आज ये पर्सन क्या सोच रहे हैं कि सब कुछ छोड़ दूं, चाहे इनके पास धन दौलत हो या ना हो, बट ये क्या है? वैराग्य हैं, एकांत में रहना। हो सकता है कि आपके पार्टनर अगर अपने कनेक्शन को वो डिसीजन नहीं सुना पा रहे हैं, तो देखिए ये पर्सन एकांत में रहकर, शांत में रहकर ये धर्म यात्रा कर सकते हैं, धर्म स्थल पे जा सकते हैं। धर्म स्थल मतलब कोई टेम्पल, धर्म स्थान, जैसे कोई धर्म स्थल पे जो भी रिलीजन के हो आप लोग, ठीक है, ये धर्म यात्रा करना चाहते हैं। ठीक है, तो मेहनत, बल, बहुत कुछ है, लेकिन आप यहाँ ब्लैक एनर्जी भी देख रहे हो, कुछ ब्लैक एनर्जी आप देख रहे हो, पहाड़ के पास ब्लैक एनर्जी भी है और रेड कलर भी है। तो इनके अंदर फायर एनर्जी है, साहस है, फायर एनर्जी, साहस, कॉन्फिडेंस है, लेकिन काले रंग भी है और यहाँ पे इमोशंस भी हैं। तो कभी कभी इंसान को लग रहा है घर परिवार फैमिली आपको छोड़कर कहीं दूर चले जाएं, तो ये वैराग्य होना चाह रहे हैं, अकेलापन है, निगेटिविटी है, चारों तरफ से ब्लॉकेजेस हैं, लेकिन ये क्यों हुआ? ये इनकी गलती से हुई। अगर इन्होंने आपके साथ गलत नहीं किया होता, हट किया नहीं होता, तो आज ये अकेलापन भी नहीं होता और धन दौलत शोहरत जो भी हैं वो आपके साथ खुशी खुशी बिताते और हैप्पी ज़िंदगी जी पाते। ठीक है, लेकिन गुस्सा, अहंकार, ईगो आपके पार्टनर को ले डूबा। अब सब कुछ तो चाह रहे हैं, सब कुछ त्याग कर दो। देखिए वहां द आउटसाइडर भी है, यहाँ 8 ऑफ कप्स भी है। अब इनको लग रहा है कि सब कुछ त्याग कर, सब छोड़कर कहीं चला जाऊं। अब कहाँ चला जाऊं? एकांत में रहना, शांत में रहना, धर्म स्थान पे जाना, धर्म यात्रा करना, ये सब इनकी एनर्जी है। जैसे हिल स्टेशन, बड़े बड़े पर्वत पहाड़ पे, जैसे आप देख सकते हो बाबा भोले बाबा की भी काशी विश्वनाथ कर रही हो, अरे कहीं भी चलिए, निकल गया, कोई बात नहीं है, लेकिन ये ऐसे जगह जाना चाहते हैं जहाँ ऊंचे ऊंचे टेम्पल हो, ऊंचे ऊंचे पर्वतों पे टेम्पल हो, धर्म यात्रा,
तो आपके पार्टनर पानी, धर्म यात्रा, कुछ ऐसे ऐसे जगह ट्रैवल करना चाहते जहां उनको शांति और सुकून मिले, और ये दीवार तोड़कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन शायद करना बहुत कुछ चाह रहे हैं, क्योंकि आपका 100% नहीं 1000% दिया हुआ है। तो कहते हैं ना, इंसान जब तक आपके साथ न्याय नहीं करेगा, ठीक है, तो देखिए भगवान भी चाहते हैं कि आपके साथ वो न्याय करें। जब तक वो न्याय नहीं करेगा वो आगे कैसे बढ़ पाएगा, ठीक है। तो ये कहीं सब कुछ छोड़ छाड़ कर इंसान जाना चाहता है, और मुझे लग रहा है कुछ लोग इस एनर्जी में आने वाले हैं। उसके बाद इनको सद्बुद्धि आएगी। कृष्ण टेम्पल भी जा सकते हैं, बाबा भोले काशी विश्वनाथ की टेम्पल जा सकते हैं, बहुत ऐसे टेम्पल है ना। मैं थोड़ा सा ये हो रही हूँ, देखिए यहाँ पे बाबा भोले काशी विश्वनाथ की, देखिए सावन का महीना है, हो सकता है कोई टेम्पल जा सकते हैं या कृष्ण टेम्पल जा सकते हैं। देखिए यहाँ मुझे शिवलिंग पर कोई पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर, हो सकता है शिव भक्त हो या कृष्ण भक्त हो, ये भी एनर्जी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर कुछ यात्रा करना चाह रहे हैं। मुझे लग उसके बाद आपके पार्टनर के अंदर होप और विश्वास भी आएगी, ठीक है। वो प्लानिंग कर रहे हैं ताकि इनके अंदर करेज पावर आए और आपको अपने दिल की बात कह दें। जो भी आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल है, कंफ्यूजन है, उसे दूर कर दें और आपके साथ न्यू बिगिनिंग करें, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि यात्रा या तो हो रही है या तो आपके पार्टनर करने वाले हैं, क्योंकि उनको अकेलापन बहुत खल रहा है, और आप ये कह सकते हो बेबसी है, अकेलापन है, तन्हाई है, और आपकी यादों से निकलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इसीलिए बिना बेवजह रिलेशनशिप को कभी भी खराब नहीं करना चाहिए, ठीक है। हर की जिंदगी में थोड़ी थोड़ी बातें होती हैं, लेकिन किसी की जिंदगी का, किसी का प्यार का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि बाद में ये एनर्जी ऐसे काम करती है कि इंसान को मतलब वो वक्त देना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो अब आपके पार्टनर को समझ में आ रही है। अब देख रहे हो फ्लावरिंग आप समझ सकते हो कि इसका मैं क्या कहती हूँ, वाव के सिवा मैं कुछ नहीं कहती हूँ। ये गॉडेस एनर्जी है जिसके पास सब कुछ है, पावर, शक्ति, खूबसूरती, टैलेंट, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, नेम, फेम, सबसे बड़ी बात ऑरा बहुत एक्टिवेट हो चुकी है, चक्रास बैलेंस हो चुके हैं, चारों दिशाओं से अबंडेंस आ रहा है, फेम, नेम, सक्सेस, पॉजिटिविटी बरस रहा है, सब कुछ है, यस की वाइब्रेशन है। लेकिन आज ये चीज बढ़ना और ये चीज में आना आपके पार्टनर को कहां पे लाकर रख दिया, आप ये देख लीजिए। इसलिए ना ही ऑप्शन रखना चाहिए, ना ही किसी से फ्लर्ट करना चाहिए, ना ही किसी को प्यार के नाम पर किसी का मजाक बनाना चाहिए। एक दिन जानते हो बाबू, कर्मों का नहीं ऊपर वाले का भी तमाशा लगता है। लेकिन कोई नहीं, मैं तो आज के दिन में यही कहना चाहूंगी कि कभी आपको गलत नहीं करना है, आपको सीखना है, आपको आगे बढ़ना है, राइट। आपको क्यों इतना गाइड करती हूँ, इसलिए गाइड करती हूँ कि आपको वैसा नहीं बनना है, अपने पास्ट से निकलना है और यहां तक पहुंचना है। फिलहाल यहाँ पे आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, आपसे बात भी करना चाह रहे हैं, क्योंकि चैरियट की एनर्जी है और उनको लग रहा है कि अपने आप को बहुत स्टेबल कर लें, अपने अंदर करेज और पावर को बढ़ाएं और वो आपसे दिल की बात शेयर करें। तो ये बहुत कोशिश करें कि आपको अप्रोच करें, लेकिन इनका इरादा ये हो रहा है कि आपके लिए कुछ करेंगे ज़रूर, ठीक है, आपके लिए कुछ करेंगे ज़रूर, ऐसी एनर्जी है। लेकिन इनके अंदर एक होप, एक विश्वास बढ़ रहा है ताकि वो कंफ्यूजन दूर करें और आपके साथ न्यू बिगिनिंग करें, ठीक है। तो आपकी एनर्जी बहुत अच्छी मुझे दिखा रही है। जो इस एनर्जी में है समझ जाइए जीवन में सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर सब कुछ आने वाला है, लेकिन आपको अपने आप को प्रोडक्शन लेकर चलना है, कि कुछ लोगों की नज़र होती है क्योंकि टावर दोनों ही डेस्क से दिख रहे हैं, ठीक है। इसलिए आपको बच के रहना है, किसी से उलझना नहीं है। हाँ, आप इंजॉय करो, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो, सेलिब्रेट करो, कीजिए, इंजॉय कीजिए, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आपको अवेयर होकर चलना है, राइट, थोड़ा आपको अवेयर होकर चलना है और अपने आप पर काम कीजिए। आज मेडिटेशन कीजिए, पास्ट जो है वो आपका रिलीज होगा, आपके अंदर करेज पावर बढ़ रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है,
आपके अंदर क्रिएटिविटी बढ़ रही है, आपका पावर इंट्यूशन बढ़ रहा है। और आज की एनर्जी में मैनिफेस्टेशन और मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि आपके अंदर करे जाएगा और पास्ट जो आपका है वो क्लियर हो जाएगा। धीरे धीरे क्लियर होता है, एकाएक नहीं होता है, राइट। फिलहाल ये पर्सन आपके लिए एक्शन और पैशनेट हो रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स के अंदर न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं। मुझे लगता है इस पर्सन में फायर एनर्जी है, बट परिस्थिति है कि जिंदगी में ग्रहण लगे। देखिए यहाँ भी मून की एनर्जी है, वहाँ भी मून है, यहाँ भी मून है। मून यहाँ पे इमोशनल भी हो रहे हैं, इनबैलेंस भी हो रहे हैं, मूड स्विंग्स भी हो रहा है, और जिंदगी में ग्रहण भी लग चुकी है। और किसी बात को लेकर कहीं ना कहीं बहुत हर्ट है, लेकिन कहा ना मूव ऑन करने की कोशिश की, लेकिन हुआ नहीं। चलिए मैं नेक्स्ट सेक्शन देख लेती हूँ, राइट। एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आर्कन दिव्य शक्ति गाइड करें। किंग और क्वीन, ठीक है, इसमें वॉन्ड्स है, इनमें कप्स है। फिलहाल अपने दिल की बात आपसे कहना चाहते हैं आपके पर्सन। उन्हें एंजाइटी हो रही है शायद। देखिए पहली बात, एक तो उन्होंने आपसे लड़ाई की होंगे, ठीक है। आज इनकी लड़ाई लोगों से भी हो रही है, इनकी लड़ाई खुद से भी हो रही है। सबसे ज़्यादा इनकी लड़ाई अंदर से हो रही है। एक तूफान, एक सैलाब है, एक अकेलापन है, एक हेल्पलेस, एक रेस्टलेस है, जहां इस पर्सन को नींद नहीं आ रही है। कब होगा, कैसे होगा, ऐसा क्यों हुआ, अब आगे क्या होगा, होगा या नहीं होगा, सोच सोच कर स्ट्रेस। इवन कि इनको माइग्रेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है। पूरी रात जाग कर बैठते हैं। जैसे होता है इंसान लेट रहा है और उठ कर बैठ रहा है, उठ कर बैठ रहा है, फिर मूवमेंट कर रहा है, फिर आगे पीछे देख रहा है, कुछ सोच रहा है। कितनी डार्क एनर्जी आप देख लीजिए। तो इस पर्सन को कंप्लीशन आप देख रहे हो, कहीं है 9 ऑफ सोर्ड्स में कंप्लीशन है। इनको कंप्लीशन चाहिए, यानी आपसे मिलना है। लड़ाई इनकी लोगों से भी हो रही है, ये लड़ाई खुद के अंदर भी हो रही है। और इन्होंने अगर आपसे लड़ाई की तो इन्होंने एक बहुत बड़ा जिंदगी में एक ऐसी सजा, मतलब कैसे बोले, इन्होंने बहुत एक ऐसी बड़ी गलती कर ली कि इतनी बड़ी सजा इनको आज तक किसी ने नहीं दिया। तो ये पनिशमेंट इनको मिला है, राइट। अब इस पर्सन की एनर्जी देख लीजिए, लेकिन फिर भी इनकी स्थिति इमोशनल इनबैलेंस की है, रिकवरी की है, मतलब सोच रिकवर हो रहा है। क्लिंजिंग टू द पास्ट भी है, पास्ट से नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, आप अगर आगे बढ़ रहे हो प्लीज़ अवेयर रहिएगा, क्योंकि मुझे चांसेस दिख रहे हैं कि कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर आपसे झगड़ा भी करना चाह रहे हैं। पहले तो बात भी करना चाह रहे हैं, जैसे मूड कैसे बना रहा था कि आज मैंने मूड को, जितनी बातें आज मुझे निकाल देनी है, अंदर की तन्हाई, अंदर की तरफ, अंदर की बेचैनी आज मुझे निकाल देनी है, चाहे बात करूं या लड़ाई करूं। तो ये एक ऐसी वाली एनर्जी, साथ छोड़ने वाली एनर्जी नहीं है, एक ऐसी लड़ाई करने वाली, जैसे लगा कि मन का भरास है, मुझे निकालना है। इतने दिनों से मैं कैसे रह रहा था, इतने दिनों से मैं कैसे जी रहा था, तो वो चीज़ निकालना चाह रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि दिल की बात, इमोशंस, फीलिंग शेयर नहीं करना चाहते, वो भी करना चाहते हैं। लेकिन जो स्ट्रेस, एंजाइटी और लड़ाई इनके अंदर चल रही है, ये इनके अंदर तूफान ला रही है, और अकेलापन, एक तन्हाई। तो ये पर्सन आपको देखकर हो सकता है कि इनको लग रहा है कि अब क्या होगा मेरा, अब क्या होगा मेरा। ये कड़वे अनुभव जो आपके पार्टनर को मिल रहे हैं, ठीक है। तो शायद मैं कह सकती हूँ कि आपके पार्टनर के लिए जो समय चल रहा है, नॉट द राइट टाइम, लेकिन यू आर रेडी, डोंट स्टॉप, राइट। ये यस की एनर्जी है, सेलिब्रेशन की एनर्जी है। चलिए एक कार्ड और देख लेती हूँ नेक्स्ट एक्शन में, ठीक है। फिलहाल इनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ठीक है। कभी गुस्सा है, कभी प्यार है, तो यहाँ से हो रहे हैं, क्लिंजिंग टू द पास्ट से हो रहे हैं। फिलहाल ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और आपसे बात करेंगे तो आपको बहस से बचना है, लड़ाई से बचना है, ठीक है। ये मूडी इंसान है, कभी भी बदल सकते हैं। नेक्स्ट एक्शन 1 कार्ड प्लीज एंजल्स। देखिए आपकी ग्रोथ हो रही है, फैमिली में खुशियां आ रही है, विक्ट्री मिल रही है। देख लीजिए फैमिली में अबंडेंस, देखिए विक्ट्री। आपने जो सोचा है, इस एनर्जी के अनुसार मैं कुछ नहीं कहूंगी, अगर आपने कुछ सोचा है वो सारी चीजें पूरी होने वाली है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, खुशियां, विक्ट्री, सक्सेस, ग्रोथ, हार्मनी। अगर किसी काम को लेकर सोचे तो उसमें विक्ट्री मिल रही है,
फैमिली में खुशियाँ आ रही है, फैमिली में एक बैलेंस आ रहा है, करियर में ग्रोथ, हेल्थ में ग्रोथ, वेल्थ में ग्रोथ, डाउन टू अर्थ, एंड वेकेशन, सेलिब्रेशन, ट्रैवल, एंटरटेनमेंट और गेट टुगेदर भी हो रहा है। तो अच्छी एनर्जी आई है और कुछ लोग अपनी हीलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन अपने पार्टनर से बचिएगा। और ये देखिए, मैंने डेथ की एनर्जी से बता देती हूँ कि कुछ लोग का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, राइट। मैंने पहले भी आप लोगों को गाइड किया था, कुछ लोग का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, चिंता मत कीजिए, खुद पर काम कीजिए। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, ये चेंज आ रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको सिर्फ लड़ाई से बचना है, क्योंकि अगर लड़ाई से बच जाओगे तो आप आगे अच्छे से बढ़ सकते हो। क्योंकि डेविल की एनर्जी में निगेटिविटी भी है, उलझन भी इनके लाइफ में है। तो अगर आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है तो चुप रहिएगा, इनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है तो बहस से बचिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन और एक नई शुरुआत होना है, लेकिन आपको बचना है। डेविल की एनर्जी, ओरे बाबा, ये डेविल की एनर्जी मिलने की तो है, टेम्परेंस एंड डेविल की एनर्जी है, लेकिन एक नई शुरुआत, ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेलिब्रेशन, ठीक है। एक नई शुरुआत एंड सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर भी हो रहा है, घूमना फिरना भी हो रहा है, एंटरटेनमेंट भी हो रहा है, शॉपिंग भी हो रहा है। कुछ लोग आज या कल, हो सकता है आज या कल, कोई अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ, ओहो, कुछ तो अपने ऊपर खर्च करने वाले हैं, मनी का फ्लो, एंड हो सकता है अपने लिए कुछ आप आज ले सकते हो, कल या आज जो भी हो। मुझे लग रहा है कि कुछ आज अपने लिए घर में कुछ ला सकते हो या अपने लिए कुछ ले सकते हो, जो भी आपको पसंद हो, गोल्ड हो, आपके अनुसार जैसा आप पसंद करते हो ड्रेस, वैसा आप शॉपिंग कर सकते हो, एंटरटेनमेंट कर सकते हो, लेकिन अच्छी एनर्जी है। और जिन लोग की एनर्जी ओवर थिंकिंग है, तो याद रखिए, आपको आज से अपने आप को समझना है, एंजाइटी से निकलना है, अवेकनिंग ट्रांसफॉर्मेशन है, पास्ट को क्लियर करना है। यानी द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, ज्ञान, नॉलेज बढ़ेगा, सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन जरूर करें। चलिए आज 88 पोर्टल, तो फिर मैं एंजल मैसेज आज देखती हूँ कि आप सब के लिए एंजल मैसेज क्या दे रहे हैं। यूनिवर्स की तरफ से मैं देखना चाहूँगी कि आज 88 पोर्टल पर यूनिवर्स, एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, ठीक है। जिंदगी जिंदगी मेरे घर आना आना जिंदगी। आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, ठीक है। आप कभी भी इग्नोर मत करना आपके थॉट्स, आपके इंट्यूशन क्या आ रहे हैं। मेडिटेशन के थ्रू आपको बहुत सारे थॉट्स आएंगे, उसे पिक करना है, उसे इग्नोर नहीं करना है। यूनिवर्स कहना चाहते हैं आप चिंता मत कीजिए, नो नीड टू वरी, चिंता करना ही नहीं है, क्योंकि आपके साथ एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड है, यूनिवर्स है, अर्थ मदर है। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, ना ही ओवर थिंकिंग कीजिए, ठीक है। देखिए, आपके लिए जो कुछ भी होने वाला है, बहुत सोच समझ कर कोई डिसीजन होने वाला है, इसलिए चिंता मत कीजिए। कुछ चीज़ें हैं जो सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है, किसी को माफ़ कीजिए, माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगा कुछ लोग को वेट करने की ज़रूरत है। अगर आपका समय अभी इस वक्त सही नहीं चल रहा है, अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है, तो थोड़ा सा आप वेट कीजिए, क्योंकि क्लिंजिंग टू द पास्ट भी है, फॉरगिवनेस भी है। या तो आपके पार्ट है, या तो आप पास्ट से निकल नहीं पा रहे हो और माफ़ कर नहीं पा रहे हो, इसीलिए आप लोग के लिए वेटिंग एनर्जी आई है। तो वेट कीजिए थोड़ा, लेकिन जो भी होगा डिसीजन सोच समझ कर होगा ज़रूर। रिकवरी भी होगी, चाहे हेल्थ हो या वेल्थ हो या रिलेशनशिप हो, ठीक है। अबंडेंस आता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अबंडेंस आता हुआ नजर आ रहा है, ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। हेल्थ भी इंप्रूव हो रहा है, बिग हैप्पी चेंजेस भी आ रहे हैं, कुछ लोगों की अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, कुछ लोग का बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो रहा है और अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग भी करना है। सक्सेस भी दिख रहा है, अच्छे अच्छे कार्ड दिखाऊंगी, ठीक है। एंजल्स से हेल्प लीजिए, यस की एनर्जी आई है, परफेक्ट टाइम आया है, ठीक है ना। इसलिए चिंता मत कीजिए, घबराइए नहीं, कोई काम, कोई डिसीजन लीजिए, सोच समझ कर लीजिए। चिंता में अपनी एनर्जी को, अपने हेल्थ को खराब मत कीजिए। बस मैं यही कहना चाहूँगी, ज़िंदगी अनमोल है, जीना है,
हर लोग स्ट्रगल करता है, हर लोग जीवन में आगे बढ़ता है, हर की ज़िंदगी में स्ट्रगल आता है और उसके बाद ही कोई आगे बढ़ता है और ये खुशियाँ आती है। याद रखेंगे, चीज़ें जब तक लाइफ में उतार चढ़ाव नहीं होंगे, चीज़ें हम लोग सीख भी नहीं सकते। ठीक है, चलिए, तो ये है बाबू आज दोपहर की एनर्जी अपडेट आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।